क्या आपने दुनिया की सबसे भव्य जहाज की दुखद कहानी सुनी है? आरएमएस टाइटैनिक जहाज एक ऐसी जहाज थी जिसे अडूबने वाला जहाज भी कहा गया था, लेकिन वो अपनी पहली यात्रा पर ही महासागरों के गहराइयों में समा गया। तो आइए जानते हैं कि टाइटैनिक जहाज की डूबने के पीछे क्या राज थी। नमस्कार दोस्तों, मैं रजा जयकर आप सबके बीच फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। टाइटैनिक एक ब्रिटिश यात्री जहाज था जिसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 1909 से 1912 के बीच बनाया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज था जिसका निर्माण पहले फास्ट आइलैंड में हुआ था। यह बात हैरान कर देने वाली है कि टाइटैनिक जहाज को बनाने में उस जमाने में पूरा खर्चा $7.5 मिलियन लगा था। वही पैसा आज के जमाने में पूरा $400 मिलियन हो जाता है। टाइटैनिक, जिसकी लंबाई 269 मीटर थे और वजन 46,000 टन से अधिक था, इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे जिससे इसे अडूबने वाला जहाज भी कहा गया था। इसमें 3 क्लास यात्रियों के लिए अलग अलग सुविधाएं थी। फर्स्ट क्लास में बड़े बड़े रईस और बिजनेसमैन के लिए शाही स्तर की सुविधाएं जैसे स्विमिंग पूल, जिम, भोजन कक्ष और एक शानदार सीट। सेकेंड क्लास में आरामदायक लेकिन कम भव्य। थर्ड क्लास में सामान्य यात्रियों के लिए 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए यह जहाज रवाना हुआ। इस पर करीब 2200 से अधिक लोग बैठे हुए थे, जिसमें से कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े रईस लोग या सामान्य यात्री भी मौजूद थे जो न्यूयॉर्क जाके अपनी जीवन व्यतीत करना चाहता था। वैसे तो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने में 7 से 8 दिन लगते हैं, लेकिन उस जमाने की यह टाइटैनिक जहाज सबसे तेज चलने वाली जहाज माना जाता था। तो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि यह जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने में सिर्फ 6 दिन लगनी चाहिए। इस जहाज का कप्तान एडवर्ड जॉर्ज स्मिथ था। 14 अप्रैल 1912 की वह रात अटलांटिक महासागर में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उस समय समुद्र में बहुत सारे बर्फीले पहाड़ थे। यह देखने के बावजूद भी कप्तान ने जहाज की गति कम नहीं की। 11:40 पर टाइटैनिक एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टाइटैनिक के 5 कंपार्टमेंट टूट गए। कॉलिजन के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्ट थॉमस एजेंस तुरंत पहुंचे यह देखने के लिए कि जहाज को कितनी नुकसान पहुंची है, कि तभी उन्हें पता चलता है कि यह जहाज डूब जाएगा, यह बचने वाला जहाज नहीं है। टकराव के करीब 20 मिनट बाद 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर को ऑर्डर देते हैं कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो। रेडियो पर जो आसपास जहाज होंगे जो शायद हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। सीनियर रेडियो जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक सिग्नल भेजते रहे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर भी भेजते रहे। 20 मिनट बाद 12:20 पर आरएमएस कार्पेटिया जहाज इस सिग्नल को पकड़ लेता है। प्रॉब्लम बस इतना था कि टाइटैनिक जहाज से यह जहाज 107 किलोमीटर दूर था। अगर यह अपने टॉप स्पीड पर भी चलता तो टाइटैनिक जहाज के पास पहुंचने में से 3.5 घंटा का समय लगता। 3.5 घंटा में क्या ये टाइटैनिक जहाज बचा रहेगा? रात 2:20 पर टाइटैनिक 200 में टूटकर समुद्र में समा गया। जहाज के साथ साथ 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। केवल 700 लोग ही जो थे जो लाइफ बोट्स के जरिए बच सके। बचे हुए लोगों को सुबह करीब 4 बजे आरएमएस कार्पेटिया जहाज ने बचाया। एक और बात हैरान कर देने वाली है कि कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं कहूंगा कि टाइटैनिक के साथ डूबे सारे लोग बच सकते थे। एग्जैक्टली यह सच है। टाइटैनिक से केवल 37 किलोमीटर दूर एक जहाज जो था जो टाइटैनिक में फंसे लोगों को बचा सकते थे। यह बात सच है। इस जहाज का नाम एसएस कैलिफोर्नियम जहाज था। एक इंटरव्यू में एसएस कैलिफोर्नियम जहाज के कैप्टन से पूछा गया कि और उसने बताया कि उन्हें लगा कि कोई अमीर आदमी जो हो वो अपने बर्थडे पार्टी का एंजॉय करने के लिए रॉकेट जलाया है। उन्हें यही लगा, इसीलिए उसने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। अगर यह कैप्टन इस बात पर ध्यान देता तो शायद टाइटैनिक जहाज के साथ डूबे सारे लोग नहीं मारे जाते। हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया है कि टाइटैनिक निर्माण के दौरान कई रहस्यमय घटनाएं हुई थी। कई मजदूरों को अजीब परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कहते हैं कि जहाज पर अज्ञात शक्तियां वास करती थी जो इसको डूबने की भविष्यवाणी कर रही थी।
कुछ लोगों ने दावा किया है कि जहाज पर अजीब आवाजें और साये भी देखे थे। टाइटैनिक के मलबे की खोज के बाद कुछ गोताखोरों ने बताया कि टाइटैनिक के अवशेष तक जब वो पहुंचे तब वहां किसी के होने की एहसास हुआ। कुछ ने बताया कि वहां किसी के चीखने और चिल्लाने की भी आवाज सुनाई दी थी और कुछ ने बताया कि वहां किसी की परछाई भी दिखाई दी थी। टाइटैनिक सिर्फ एक ऐतिहासिक हादसा नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय और डरावनी दास्ताना भी है, जिसकी गूंज आज भी समुद्र में सुनाई जा सकती है। यह इतिहास की सबसे बड़ी समुद्र घटनाओं में से एक बन गई। यही थी टाइटैनिक जहाज की पूरी घटना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पे इसी तरह के वीडियो आप लोगों को पास देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।